नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं कुछ बेसिक पार्ट्स जिनको हम बोलेंगे बेस। जो भी आपका सिलेबस है उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट जो हो सकता है कि कहीं न कहीं सिलेबस में डायरेक्टली ना हो, लेकिन इंग्लिश की जब हम बात करें और ग्रामर सेक्शन की बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। देखते हैं हमारे पास किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए, बहुत ही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। तो हमने बोला बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारे पास, तो हमने बोला देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंसेस की, लैंग्वेज की। तो जब भी हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है बेसिक सा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा कि आई सॉ अ मैन। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने एक आदमी को देखा था। अब यहाँ पर हम बात करें तो अगर पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास जो है एक सेंटेंस क्या होता है, तो हमने बोला सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है। तो हमने बोला वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन से होंगे, तो हमने बोला वो अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। हमने बोला स्पीच क्या है, तो हमने बोला देखिए एक मुंह से निकला हुआ सेंटेंस या लिखे हुए सेंटेंस को हम स्पीच बोलते हैं। वो भाषण भी हो सकता है, लेकिन ये एक सेंटेंस को भी हम स्पीच बोल सकते हैं। और वो सेंटेंस जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर ये पूरा एक सेंटेंस अलग अलग, जैसे ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, हमने बोला ये नाउन है, ये आर्टिकल है, अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। और हर एक पार्ट का यूज होना जरूरी और सही होना जरूरी है। तो हमने बोला कि ये कैसे हो गया, तो हमने बोला मैंने एक आदमी देखी था, मैंने एक आदमी देखा थे। तो आप देख सकते एक मात्रा की वजह से या एक शब्द या एक कहीं कहीं लेटर गलत होने की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या हो गया, गलत हो गया। इसके लिए हर एक पार्ट का सही नॉलेज होना जरूरी है कि उसका यूज कैसे किया जाता है। और उसी के संदर्भ में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में पहला जो सेशन आज शुरू करते हैं हम, वो है हमारे पास नाउन। तो हमने बोला नाउन होता क्या है, तो हमने बोला देखिए शब्दों की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है। तो हमें ये कहीं न कहीं क्लियर होना चाहिए कौन सा नाउन होता है, कौन सा शब्द नाउन है, या किस चीज को हम नाउन बोलते हैं, राइट। तो ये हम बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं कि नाउन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास सामने जो है बोर्ड पे कुछ इमेजेस है ना, कुछ ना पहचानी सी, कुछ जानी पहचानी सी, है ना। तो जैसे हमारे पास एक इमेज आई यहां पर, तो इस इमेज को देखते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आया, क्या, गर्ल। इस इमेज को देखते ही हमारे पास दिमाग में एक वर्ड आया, पेन। इस इमेज को देखते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आया, बॉय। इस इमेज को देखते ही हमारे पास जो है पेन के वर्ड आया, मैन। इस इमेज को देखते ही हमारे पास वर्ड आया, दीपिका। तो हमने यहां पे क्या किया, ये देखिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज को देखकर जो नाम आपके दिमाग में उस चीज के लिए आता है, उस चीज का जो नाम होता है, जो भी नाम यानी जो भी वर्ड उस नाम को डिनोट करता है, वो वर्ड क्या कहलाता है, नाउन। ये देखिए बेस है, अभी एडवांस लेवल पे हमारे पास चीज आएगी जो इतनी ही आसान होगी। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अगर वो डेफिनेशन है कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, तो उस आदि के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो हम सीखते एक बेसिक लेवल की डेफिनेशन जो बहुत ही कनेक्ट की जा सकती है जिसको। तो आपने कोई भी चीज को देखा, आपने देखा, नाम दे दिया मार्कर, तो जो मार्कर वर्ड है वो हमारे पास क्या है, नाउन है। आपने देखा, नाम दे दिया फिंगर, तो फिंगर वर्ड क्या है, नाउन है। आपने देखा, नाम दे दिया थम, तो थम वर्ड हमारे पास क्या है, नाउन है। आपने देखा, नाम दे दिया नोज, तो नोज वर्ड हमारे पास क्या है, नाउन है। आपने देखा, नाम दे दिया बोतल, तो बोतल वर्ड क्या है, नाउन है। आपने देखा, नाम दे दिया, भले ट्रांसपेरेंट है लेकिन देखा, नाम दे दिया वाटर, तो वाटर वर्ड क्या है, नाउन है। आपने देखा क्या, ढक्कन, और आपने नाम दे दिया ढक्कन, कैप, तो कैप वर्ड हमारे पास क्या है, नाउन है। आपने देखा, नाम दे दिया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक वर्ड क्या है हमारे पास, नाउन है। तो कोई भी चीज को देख के जो आप नाम दे सकते हैं उसको, वो जो नाम निकल के आएगा वो हमारे पास हमेशा और हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सेंटेंस था, हमने बोला आई सॉ अ मैन,
तो हमने बोला किसी चीज को देख के आप नाम देख सकते हैं, इनमें से कौन सा है वो, हमने बोला मैन। तो मैन वर्ड हमारे पास क्या है, नाउन है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल की डेफिनेशन पे ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, है ना, तो अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई हमारे पास। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका वॉलेट गिर गया, 2-2 हज़ार के नोट है उसके अंदर, वॉलेट गिर गया और आप ऑटो में बैठे और आप चल दिए। पीछे किसी भाई साहब ने देखा कि ये इंसान का वॉलेट गिरा हुआ है, तो उन्होंने वॉलेट उठाया, मोटरसाइकिल से आपके ऑटो का पीछा किया और सिंघम की तरह सीधा आपके ऑटो के सामने खड़ी की मोटरसाइकिल और आपको आपका वॉलेट लौटा दिया। तो आपने देखा कि उसमें एक एक चीज इंटैक्ट है। तो आपने बोला इस आइडिया को या इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे जब कोई भी इंसान कोई खोई हुई चीज को वापस वैसा का वैसा लौटा देता है? आपके दिमाग में कोई वर्ड आ रहा है? चलिए एक और सिचुएशन देता हूं आपके सामने, जिससे आपके दिमाग में शायद उससे रिलेटेड वो वर्ड आपके सामने आ जाए। जैसे आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, उसके अंदर एक बहुत ही ईमानदार अफसर है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चाहे वो कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा, चाहे आपके पास पेंशन के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए लोगों तक आपको गवर्नमेंट का पैसा पहुंचाना है जो लोगों का है, और आपके पास बजट आया 400 करोड़ रुपए कि किसके पास कितना पहुंचाना है। तो आपने 400 करोड़ रुपए जिन जिन लोगों के पास जाने थे सबको दे दिए। आपने एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं किया। तो आपने बोला इस आइडिया को क्या कहते हैं, जब किसी के पास इतना सारा पैसा है किसी और के लिए, लेकिन वो वापस वैसा का वैसा लौटा दे। तो आपके दिमाग में एकदम से वर्ड आएगा ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी तो आप देख नहीं सकते, लेकिन ये एक आइडिया का नाम है, एक विचार का नाम है। तो वही हमारे पास है कि कोई भी चीज जिसको आप देखें और नाम दे सके, या फिर कोई विचार, आइडिया, या किसी इमोशन यानी आपका भाव, जैसे हैप्पीनेस, जैसे सैडनेस, तो उसके नाम को हम क्या कहेंगे, जो भी नाम निकल के आ गया। जैसे यहां पर एक आइडिया का नाम आया ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी वर्ड हमारे पास क्या है, नाउन है। और यही हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, जिसको आप दिमाग में रखें, बहुत जरूरी है। बेसिक डेफिनेशन नाउन की, और वो क्या है हमारे पास कि कोई भी चीज, कोई इमोशन या आइडिया जिसको नाम दिया जा सकता है, जो भी नाम निकल के आएगा, यानी जो भी वर्ड उस नाम को बताएगा, वो वर्ड हमेशा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको रटना नहीं है, आपने आसपास जो भी चीजें अवेलेबल है उनको देखकर, आपने देखा पंखा तो आपने नाम दे दिया पंखा। फैन, तो फैन वर्ड क्या है, नाउन है। आप लिख रहे हैं, आपने बोला ये क्या है, नोटबुक, तो नोटबुक वर्ड क्या है, नाउन है। आपने देखा पेन, तो पेन वर्ड क्या है, नाउन है। उसी तरह से हमारे पास और भी एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि नाउन के टाइप्स क्या है ना, तो उनको रटने की जरूरत ना समझे, बिल्कुल रटना बहुत ही खराब काम है। हम इनको समझेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा किस तरह से, जैसे आप एक शहर में गए, एक जगह गए, इस तरह से लेते हैं इसको, एक जगह गए, एक्सक्यूज मी, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, स्काई स्क्रैपर्स जिनको बोलते हैं, गगन चुंबी इमारतें। और उसी तरह से जो है आपके सामने बहुत सारे लोग भाग भी रहे हैं, कोई खाना खाने के लिए भाग रहा है, कोई खाना पचाने के लिए भाग रहा है। आपने बोला ऐसी जगह है तो पूरी दुनिया में बहुत सारी है, मुंबई जाओ तो भी है, दिल्ली जाओ तो भी है, कलकत्ता जाओ तो भी है, बेंगलोर जाओ तो भी है, लंदन जाओ तो भी है। सबको हम क्या बोल सकते हैं, सिटी। तो हमने बोला कि देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक ही तरह की विशेषताएं शेयर करने वाली जिन सारी चीजों को एक कॉमन नाम से बोला जा सकता है, सिटी 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 सिटी, तो वो जो कॉमन नाम निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे लड़का लड़का लड़का, 50 लड़के बैठे हुए, सभी को आप एक कॉमन नाम से बोल सकते हैं, लड़का बॉय। 50 लड़कियां बैठ रही है, सबको आप एक कॉमन नाम से बोल सकते हैं, क्या, गर्ल। तो एक ही तरह की विशेषताएं शेयर करने वाली सारी चीजों को जिस कॉमन नाम से बोला जा सकता है वो क्या है, कॉमन नाउन होती है। बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन मतलब सिटी तो है, लेकिन उसका कोई नाम तो होगा। तो कोई भी जगह या किसी भी इंसान का जो नाम होता है, उस नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे सिटी तो है लेकिन कौन सी है, हमने बोला दिल्ली। बॉय तो है लेकिन नाम क्या है, विशाल। गर्ल तो है लेकिन नाम क्या है, तो हमने बोला वैशाली। तो किसी भी जगह
या किसी भी इंसान का जो प्रॉपर नाम होता है उस नाम को हम क्या कौन सी नाउन बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कहीं जा रहे हैं, बीच में कुछ बच्चे हैं, 15-16 बच्चे अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जा रहे हैं। सारे लोगों ने टी शर्ट पहन रखा है, शॉर्ट्स पहन रखे हैं, जर्सी पे पीछे टी शर्ट पे नंबर लिखे हुए हैं, शूज़ और सॉक्स पहने हुए हैं, हाथ में एक हॉकी है। तो आपने बोला ये तो टीम जा रही है, तो आपने ये नहीं बोला इतने सारे खिलाड़ी जा रहे हैं, आपने बोला इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, आपने बोला टीम जा रही है। तो टीम आपने किसको नाम दिया? एक समूह को, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स को। तो एक ऐसा नाम जो आप किसी समूह को देते हैं, किसी कलेक्शन को देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, जैसे माता पिता चुन्नू मुन्नू जा रहे हैं, आपने बोला फैमिली जा रही है, तो फैमिली क्या है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन है। जैसे जूरी, जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं। फिर हमने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो किसी भी तरह के आइडिया या भाव को शो करे। जैसे हमने बोला कि सैडनेस, जैसे हमने बोला हैप्पीनेस, जैसे ऑनेस्टी, नो। तो किसी भी तरह के भाव को शो करने वाली नाउन को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसी तरह से मटेरियल नाउन, तो कोई भी चीज जो किसी पदार्थ को बताती है, जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, दूध, शक्कर, ये सब क्या है? चाय, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है ना। तो वाटर, गोल्ड, सिल्वर, वुड। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन देखिए बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हमारे पास यही है कि आप जो है कॉमन नाउन क्या बोलेंगे, तो एक ही तरह की विशेषता शेयर करने वाली सारी चीज़ों को जिसे कॉमन नाम से बोला जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। किसी भी स्थान या फिर किसी इंसान का जो प्रॉपर नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। या फिर हमने बोला कि किसी ग्रुप या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। किसी भाव को शो करने वाले या किसी आइडिया को शो करने वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं? तो हमने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कहीं न कहीं हमारे पास जो है किसी भी तरह के पदार्थ को शो करने वाले वर्ड को हम हमेशा क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। तो ये देखिए बेस है, बहुत सिंपल सा है। अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उसी से कनेक्ट करें और इनको अप्लाई करें, तब तो नॉलेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नहीं तो फिर वो एक रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट रह जाता है। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पूरी की पूरी ग्रामर के अंदर जो है आपके बहुत ही काम का है। पूरी ग्रामर में कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है कहीं कहीं आता है, चाहे आप टेंस पढ़िए, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, चाहे प्रोनाउन पढ़िए, सारी चीज़ों में आता है। और वो हमारे पास है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसा कि इनकी डेफिनेशन में आपको दिख रहा है, काउंटेबल नाउन तो काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन यानी काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सिर्फ इतना ही कहना कहीं न कहीं अधूरा होगा। तो आप हमेशा याद रखिए इनकी पूरी डेफिनेशन होना ज़रूरी है कि काउंटेबल नाउन हर एक उस नाउन को कहते हैं जिसको काउंट किया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन जिसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ये ध्यान रखें हमेशा। जैसे हमने बोला चेयर, तो प्लूरल क्या हो गया? चेयर्स। तो ये हम ग्रामर के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि जिसको काउंट किया जा सकता है और जिसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। उसी तरह से हमने बोला अनकाउंटेबल नाउन, तो हमने बोला जिसको काउंट नहीं किया जा सकता और जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो जिसका काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे हमने बोला कि वाटर, है ना। जैसे हमने बोला कि गोल्ड, तो आप ना तो काउंट कर सकते हैं ना ही आप बहुवचन बना सकते हैं। अगर आप बनाते हैं तो वो गलत माना जाएगा या फिर मीनिंग भी चेंज हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने बोला स्टार, तो स्टार क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो हमने बोला स्टार काउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है क्या? स्टार्स। तो आपने बोला गिन नहीं सकते, हमने बोला गिन सकते हैं। आप पूरी श्रद्धा है तो पूरे गिनिए बैठ के, फिर पता चलेगा कि वो तो पता नहीं कितने सालों पहले वो स्टार तो है वो मर चुका है, उसको हम पता नहीं कितने सालों बाद आज देख रहे हैं। तो वही हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता। लेकिन ये भी दिमाग में जरूर रखें कि जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है काउंटेबल नाउन का, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल
नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो वहां पर जैसे ही हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है प्लूरल बनाया जा सकता है, मतलब कि ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो हमने बोला प्लूरल तो एस ई एस या आई एस लगा कर लगाते हैं। इसका मतलब हमारे पास दिमाग में एक सिंपल सा लॉजिक है कि जिसके पीछे एस लगा हुआ है वो प्लूरल, एक बेसिक थॉट आता है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जिसके पीछे एस लगा हुआ वो हमेशा प्लूरल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और उसी पे बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स जिनको हमें जानना जरूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने बहुत जरूरी है, और वो ये है जिसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा कि कुछ नाउन्स ऐसी है जो एक वचन जैसे दिखती है, यानी सिंगुलर जैसी दिखती है, नहीं उनके पीछे एस ई एस या आई एस नहीं लगा हुआ होता, लेकिन वो होती प्लूरल है, यानी बहुवचन होती है, यानी सिंगुलर जैसी दिखती है लेकिन प्लूरल होती है। फर्स्ट सेक्शन में ये पढ़ेंगे। सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो प्लूरल जैसी दिखती है, यानी बहुवचन जैसी दिखती है लेकिन होती नहीं है। और थर्ड सेक्शन में हम देखेंगे कि कुछ नाउन्स का एक वचन से बहुवचन तो बनाया जा सकता है लेकिन उनके फॉर्म में बदलाव नहीं आता। तो हमने बोला ये क्या हो गया, हमने बोला जैसे इंडिया ने 1 सीरीज खेली, इंडिया ने 2 सीरीज खेली, इंडिया ने 5 सीरीज खेली, 3 सीरीज खेली। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि 1 है तो भी सीरीज है, 5 है तो भी सीरीज है, नहीं बहुवचन तो बना रहा है लेकिन फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होएगा, तो ध्यान से समझे, बहुत ही आसान है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना, फिर हम इन तीनों सेक्शंस को देखेंगे। तो अब हमारे पास है कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो हजारों लाखों अनकाउंटेबल नाउन्स है, लेकिन बेसिक जैसे एडवाइस, है ना, तो ताकि हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को तो देखें कि किस तरह से कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो अब एडवाइस जो है वो इंग्लिश में एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब आप एडवाइजेस नहीं लिख सकते, अगर लिखा है तो वो पूरी तरह से क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। या आप ये नहीं बोल सकते 1 एडवाइस, 2 एडवाइजेस, 3 एडवाइजेस, वो भी गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को ना तो आप गिन सकते हैं ना ही आप प्लूरल बना सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास है फर्नीचर, फर्नीचर यानी लकड़ी का सामान, अनकाउंटेबल नाउन है, आप प्लूरल नहीं बना सकते। उसी तरह से हमारे पास है बैगेज और लगेज, सामान जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब कि आप बैगेजेस और लगेजेस नहीं लिख सकते, आप 1 बैगेज 2 बैगेजेस नहीं बोल सकते, वो पूरी तरह से क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। उसी तरह से पॉपुलेशन, तो हमने बोला पॉपुलेशन तो गिन सकते हैं, भाई इंडिया की पॉपुलेशन है कितनी, 1 अरब 30 करोड़ से भी ज्यादा। तो हमने बोला देखिए ऐसा है कि पॉपुलेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। किस तरह से? तो हमने बोला देखिए पॉपुलेशन जो है उसमें लोगों को गिन सकते हैं आप, कि इंडिया की पॉपुलेशन में 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। यानी हमने जैसे सिंपल से दूसरे तरीके से बोले तो हम ये थोड़ा ना बोल सकते कि इंडिया में 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्याएं हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। जनसंख्या के अंदर लोग हैं, तो पॉपुलेशन वर्ड एक अनकाउंटेबल है। सोप हमेशा याद रखिए अनकाउंटेबल है, नहीं सोप्स कभी नहीं होता। इंफॉर्मेशन इस सूचना, इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना, अनकाउंटेबल है। बेकरी जो बेक किया हुआ सामान, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, बेकरीज नहीं हो सकता। क्रॉकरीज नहीं हो सकता। क्रॉकरी क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन। उसी तरह से कन्फेक्शनरी, मिठाई और चॉकलेट, इन सबको कन्फेक्शनरी बोलेंगे। उसी तरह से एक और वर्ड है हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये जो सामान होता है, इरेजर, शार्पनर, ये सब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है स्टेशनरी। तो स्टेशनरीज नहीं हो सकता, ध्यान रखें। पोएट्री, तो देखिए पोएम का पोएम्स हो सकता है, पोएम एक काउंटेबल नाउन है, पोएम का प्लूरल क्या हो सकता है, पोएम्स। लेकिन पोएट्रीज कभी नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास वर्ड है मशीन, तो देखिए मशीन का मशीन्स हो सकता है, लेकिन मशीनरीज कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ब्रिक हम बोलेंगे, ईट तो प्लूरल हो सकता है ना, हमने बोला इंग्लिश के अंदर अलग कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश के अंदर हमारे पास ब्रिक का प्लूरल ब्रिक्स नहीं हो सकता। मिस्चीफ यानी शरारत, तो मिस्चीफ का भी ध्यान रखें कि कभी भी मिस्चीफ्स नहीं होता, या एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप प्लूरल नहीं बना सकते। बिजनेस नहीं बना सकते, प्लूरल बिजनेसेस नहीं हो सकता। गोल्ड, वाटर नहीं बना सकते आप प्लूरल। तो इन चीज़ों को आप कहीं न कहीं दिमाग में रखें कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, 1 2 3 इनके साथ में
नहीं लिख सकते। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जिसको दिमाग में रखें आप। कहीं कहीं एडवाइस या फिर ब्रेक या ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं कि हिंदी में तो होता है इतनी सारी ईंटें हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास ये चीज़ जो है आपको कहीं कहीं दिमाग में रखनी है। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, इसी के आगे हम कुछ बेसिक्स और पढ़ते हैं और वो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी नाउन्स जो एक वचन जैसी दिखती है, जैसे इसमें से आपको किसी के साथ एस लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये होती बहुवचन है। जैसे पीपल, लोग, तो पीपल लोग। पुलिस, आम जन में डर नहीं, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द पुलिस इज कमिंग, तो हमने बोला कि देखिए द पुलिस इज कमिंग जो है वो कहीं कहीं आप नहीं लिख सकते। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि पुलिस जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो आपको जो है इज नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा? आर, क्योंकि ये बहुवचन है। MAN, मैन का प्लूरल क्या है? MEN। WOMAN, वुमन का प्लूरल क्या है? WOMEN। चाइल्ड का प्लूरल क्या है हमारे पास? चिल्ड्रन। तो ये चीज दिमाग में रखे कि चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड्स नहीं होता, है ना। एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन एस लगाकर आप प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। जैसे हमारे पास वर्ड है गूस। गूस का मतलब क्या होता है? हंस ना, उड़ जा हंस, अकेला वो वाला हंस। प्लूरल क्या है? गीस, है ना। उसी तरह से है हमारे पास माउस, आपको पता ही क्या होता है। प्लूरल क्या है? माइस। LOUSE, लाउस, यानी जू, कान में जू रेंगना, है ना, बालों में जू रेंगना, नहीं रेंगना, वो है जू। इसका प्लूरल क्या है? लाइस। फिर हमारे पास है टूथ। टूथ का प्लूरल क्या है? टीथ। उसी तरह से हमारे पास है फुट। फुट का प्लूरल क्या है? फीट। इसका मतलब फीट्स नहीं हो सकता, इसका मतलब टीथ्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है? बहुवचन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है ऑक्स, प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन। तो ऑक्सन होता है, इसका मतलब ऑक्सेस कभी नहीं हो सकता, और ऑक्सन्स भी नहीं हो सकता। उसका रीजन कि ऑक्सन अपने आप में प्लूरल है, तो आप डबल प्लूरल नहीं बना सकते, और ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, इसलिए आप ऑक्सेस नहीं लिख सकते। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले हमारे पास वर्ड्स है, कॉन्सेप्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसको दिमाग में रखना जरूरी, इसीलिए मैं आपको जो है ये चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। फिर हमारे पास है ये तीनों चीज़ें, ये कहीं कहीं हमारे पास डिफेंस फोर्सेस के पार्ट्स होते हैं, आर्टिलरी, इन्फेंट्री और कैवलरी। आर्टिलरी जिसको हिंदी में हम कहते हैं तोप खाना, है ना। इन्फेंट्री यानी पैदल सैन्य दल, है ना। तो आपने वॉर में देखा होगा, या लड़ाइयों में या फिल्मों में जो लड़ाई होती है उसके अंदर सबसे आगे जो पैदल सैन्य दल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट्री। और घुड़सवार सैन्य दल वो क्या हो गया हमारे पास? कैवलरी। तो ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस के कहीं पार्ट है, तोपखाना, पैदल सैन्य दल और घुड़सवार सैन्य दल। फिर हमारे पास आता है जेंट्री। तो हमने बोला, देखिए आप सारे लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा जेंट्स, तो ग्रुप ऑफ जेंट्स वो हमारे पास क्या है? जेंट्री। तो वही हमारे पास एक ग्रुप ऑफ जेंट्स यानी सभ्य पुरुषों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? जेंट्री। उसी तरह से क्लैर्जी, क्लैर्जी का मतलब है ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स। मतलब कि जो पुजारी या पादरियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लैर्जी। कैटल यानी मवेशी, कैटल क्या हो गया हमारे पास? मवेशी हो गया। उसी तरह से हमारे पास जो है क्राइटेरिया और एल्यूमिनाई। तो देखिए क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? क्राइटेरिया दायरा, दायरे, जिसका हमारे पास जो है कहीं कहीं जो सिंगुलर है वो हमारे पास आता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन यानी दायरा, क्राइटेरिया यानी दायरे, यानी तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है, आपको दिमाग में रखना है। तो ये एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये बहुवचन है। क्राइटेरियास कभी नहीं हो सकता क्योंकि अपने आप में क्या है? प्लूरल है। उसी तरह से हमारे पास वर्ड है एल्यूमिनाई, तो हमारे पास जो है वर्ड है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का मतलब होता है ओल्ड स्टूडेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ओल्ड स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज और स्कूल। एक जना है, जैसे आप अगर अपने स्कूल वापस चले जाते हैं तो वहां पर आप स्टूडेंट नहीं है, ओल्ड स्टूडेंट है, तो इसका मतलब वहां पर आप स्टूडेंट नहीं है, वहां पर आप
उस स्कूल के क्या है, एलुमिनस है, और बहुत सारे लोग होंगे तो क्या हो जाएगा, एलुमनाई। तो ये वर्ड्स आपका इनके दिमाग में रखिए, ये बहुत बार जो है अलग अलग पैसेज के अंदर या फिर क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो दिमाग में रखना जरूरी है कि ये एक वचन जैसे दिखते हैं लेकिन एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखें, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुवचन जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ वर्ड्स है जिनमें सब में देखेंगे पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये बहुवचन नहीं है, ये प्लूरल नहीं है। तो हमने बोला ये फिर किस तरह से है, तो हमने बोला देखिए ये फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। आप सब्जेक्ट गिन सकते हैं क्या, कि मैंने 1 फिजिक्स पढ़ी, मैंने 2 फिजिक्स पढ़ी, मैंने 3 हिस्ट्री पढ़ी, मैंने 5 हिस्ट्री पढ़ी, नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, चाहे पीछे एस लगा हुआ है लेकिन वो सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप गिन नहीं सकते। मैथमेटिक्स आपको पता है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स देखिए रिटन फॉर्मेट में एक सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, राजनीति। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसको हम कहते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। उसी तरह से हमारे पास है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी। सौंदर्य शास्त्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं, है ना, सौंदर्य शास्त्र। फिर हमारे पास जो है कहीं न कहीं जो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, वो है सिविक्स। तो देखिए सिविक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, नो। एथिक्स जिसको हम नीति शास्त्र कहते हैं, वो भी एक सब्जेक्ट है, नीति शास्त्र। फिर है गेरियाट्रिक्स। ये देखिए हमारे पास जो मेडिकल साइंस है उसकी एक ब्रांच है गेरियाट्रिक्स, जो कहीं की बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम्स या बीमारियां या उनकी परेशानियों के साथ डील करती है, यू नो। जैसे आपने देखा ऑर्थोपेडिक्स होता है, मैंने हड्डियों के डॉक्टर को पीडियाट्रिक्स बोलेंगे, सॉरी, तो वो हमारे पास है। उसी तरह से हमारे पास है गेरियाट्रिक्स। तो ये भी कहीं के हमारे पास जो है एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जो डील करती है किसके साथ, बूढ़े लोगों की परेशानियां या उनकी बीमारियों से रिलेटेड। तो ये पीछे एस लगा हुआ है लेकिन ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है ना, एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है। फिर एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान जिसको हम कहते हैं। उसी तरह से एक और वर्ड है हमारे पास लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, नहीं, जिसके अंदर आप पढ़ाई करते हैं भाषा के बारे में कि कौन सी भाषा किस तरह से आई है, उसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ये भी देखिए एस लगा हुआ है लेकिन ये बहुवचन नहीं है क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को गिन नहीं सकते। उसी तरह से हमारे पास है मीजल्स, मम्प्स और रिकेट्स। ये तीनों बीमारियों के नाम है और बीमारी को आप नहीं गिन सकते। मैं नहीं बोल सकता मेरे को 3 मलेरिया हो गए और 5 लवेरिया हो गए, इस तरह से नहीं बोला जा सकता। तो ये हमारे पास क्या है, बीमारियों के नाम है और बीमारी को आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल सा है। फिर हमारे पास है एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड के इवेंट्स को हम एथलेटिक्स कहते हैं, यू नो। जैसे जेवलियन हो गया, थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, ये फील्ड के इवेंट्स हो गए। 100 मीटर, 200 मीटर की दौड़ है, 300 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, तो ये हमारे पास ट्रैक के इवेंट्स हो गए, तो एथलेटिक्स। अब हमारे पास है कार्ड्स। तो हमने बोला कार्ड एक वचन होता है, कार्ड्स बहुवचन होता है, दिक्कत कहाँ है। तो हमने बोला देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ताश की। ताश जो होती है, जो जिसका गेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्ड्स। तो देखिए वेडिंग इनविटेशन कार्ड होता है या फिर विजिटिंग कार्ड होता है, तो उस कंडीशन में कार्ड एक वचन होता है और कार्ड्स बहुवचन होता है। लेकिन जब भी हम ताश के खेल की बात करेंगे तो उस समय कार्ड्स ही प्रयोग हो सकता है। जैसे हमने बोला कि आई एम प्लेइंग कार्ड, तो गलत है, कार्ड नहीं आएगा और क्या आएगा, कार्ड्स आएगा, क्योंकि आप कार्ड नहीं खेल सकते, ताश जरूर खेल सकते हैं। उसी तरह से फिर हमारे पास है गुलिवर्स ट्रेवल्स और अरेबियन नाइट्स। तो देखिए ये हमारे पास दोनों जो है वो कहीं न कहीं बुक्स के नाम है, और बुक का नाम भली बहुवचन जैसा हो लेकिन बुक तो कितनी होती है, एक ही होती है। उसी तरह से एक और वर्ड आता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, और वो है हमारे पास संबंध। तो देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। जैसे संबंध एक वचन है, हमेशा याद रखिए, इसका जो बहुवचन है वो होता है संबंसेस। तो हमने बोला संबंध होता क्या है, तो हमने बोला कोर्ट के भेजे हुए नोटिस को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे इस तरह से, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं,
वन सम्मन टू सम्मन्स, है ना। तो कहीं न कहीं इस छोटे से एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो है कहीं न कहीं आता है कि ठीक है, एक है तो सम्मन हो गया और एक से ज़्यादा है तो सम्मन्स हो गया। लेकिन याद रखिएगा, एक है तो क्या होगा, सम्मन्स, और एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, सम्मन्सेस। तो देखिए, ये एक बेसिक नॉलेज, कुछ स्पेशल वर्ड्स का होना ज़रूरी है ताकि पढ़ते समय या दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी करते समय ये इनडायरेक्टली बहुत बार ये वर्ड्स आते हैं जिनको दिमाग में रखना ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसी नाउन्स जो बहुवचन जैसी दिखती है, प्लूरल जैसी दिखती है, लेकिन प्लूरल नहीं है। उसी तरह से अब हमारे पास आती है कुछ नाउन्स जो आप कह सकते हैं एक वचन से बहुवचन बनाए तो भी इनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने लिखा वन शीप तो भी शीप रहेगा, टू तो भी क्या रहेगा, शीप ही रहेगा, 50 तो भी क्या रहेगा, शीप ही रहेगा। मतलब कि इसका एक वचन से बहुवचन तो बना सकते हैं लेकिन इसकी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आता है। सेम विथ डियर, जैसे हमने बोला कि 5 डियर्स तो हमने बोला डियर्स नहीं हो सकता, वो क्या होगा, डियर ही होगा। इस चीज को दिमाग में रखें, सिंपल सा है। उसी तरह से हमारे पास है एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट। ये तीनों एरोप्लेन के टाइप से, एयरक्राफ्ट जो बेसिक एरोप्लेन होता है, होवरक्राफ्ट यानी ऐसा एरोप्लेन जो भिन्न भिन्न आता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एरोप्लेन्स भी होते हैं जो फास्ट नहीं जाते, जैसे एक ड्रोन है, तो ड्रोन इज ए काइंड ऑफ होवरक्राफ्ट। आप कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर इज ए काइंड ऑफ होवरक्राफ्ट, है ना। होवर का मतलब होता है कहीं भिन्न भिन्नाना, या आप कह सकते हैं कि एक ही जगह पर उड़ते रहना बहुत समय तक। तो स्पेस क्राफ्ट यानी ऐसा एयरक्राफ्ट जो स्पेस में जा सके, वो क्या है, स्पेस क्राफ्ट। तो आप हमेशा याद रखें, एक है तो भी एयरक्राफ्ट, 50 है तो भी एयरक्राफ्ट ही होगा। प्लूरल तो बनेगा लेकिन इसी फॉर्म में रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारे पास है फिश का प्लूरल फिश ही होता है, उसमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है, विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। एपैरेटस यानी उपकरण। तो आप देखिए, हमारे पास एक वर्ड है इक्विपमेंट, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखें आप। मतलब कि इक्विपमेंट्स कभी नहीं होता। और उपकरण को अपैरेटस भी कहते हैं, जैसे केमिस्ट्री के लैब में आपने देखे होंगे अपैरेटस होते हैं, यू नो। तो 1 apparatus, 2 apparatus, 3 apparatus। तो इसका मतलब यह है कि apparatus एक ऐसी नाउन है जिसका बहुवचन तो बनाया जा सकता है लेकिन apparatus का बहुवचन वापस से क्या होता है, apparatus ही होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। उसी तरह से एक और वर्ड है हमारे पास, और वो है हमारे पास काउंसिल। काउंसिल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एडवोकेट, है ना, लॉयर। तो एडवोकेट का एडवोकेट्स हो सकता है लेकिन काउंसिल का बहुवचन वापस से क्या रहता है, काउंसिल ही रहता है। इस चीज को आप दिमाग में रखें। उसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड आता है स्पीसीज। तो देखिए, स्पीसीज का मतलब हमारे पास क्या है, प्रजाति। तो एक है तो भी स्पीसीज ही है, और 10 है तो भी स्पीसीज ही है। तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ इन वर्ड्स को भी दिमाग में रखना जरूरी है, ये और रटने से नहीं हो सकता, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा बार बार। तो वही हमारे पास है कि स्पीसीज, प्रजाति, एक है तो भी स्पीसीज, 2 है तो भी स्पीसीज, 50 है तो भी स्पीसीज। तो यहाँ एक बेसिक फॉर्मेट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखिए, यहाँ पर हम एक वचन से बहुवचन तो बना रहे हैं लेकिन जिसका बहुवचन बना रहे हैं इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसी तरह से जैसे सीरीज, तो इंडिया ने हम एक सीरीज के लिए, इंडिया ने 2 सीरीज के लिए, श्रृंखला जिसको हम कहते हैं, इंडिया ने 50 सीरीज के लिए। तो सीरीज एक वचन भी है और सीरीज बहुवचन भी है, यानी इसका प्लूरल आप बना सकते हैं। उसी तरह से जैसे हमारे पास वर्ड है इनिंग्स, जैसे हम इनिंग्स की बात करते हैं तो हमने बोला कि सचिन प्लेड एन इनिंग। ध्यान दीजिएगा ना, हमने बोला सचिन प्लेड 2 इनिंग्स। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इनिंग्स
का मतलब समझ गए होंगे आप, पारी। तो हमारा लगता है एक है तो इनिंग है, दो है तो इनिंग्स है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक है तो भी इनिंग्स है और एक से ज़्यादा है तो भी इनिंग्स ही है। यानी आप बहुवचन तो बना सकते हैं लेकिन फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ सकता। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर शॉर्टकट यही है कि ये कुछ ऐसी नाउन्स है जिनका बहुवचन सेम होता है, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं लेकिन फॉर्म में चेंज नहीं आ सकता। जिनके पीछे एस नहीं लगा हुआ है उनके पीछे आप एस लगा नहीं सकते, और जिनके पीछे एस लगा हुआ है उनके पीछे से आप एस हटा नहीं सकते। ये एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट हमारे पास रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है हम बात करते हैं फिश की, है ना। तो देखिए फिश जो है एक ऐसी नाउन है जिसका प्लूरल क्या होता है, फिश ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि देयर इज अ फिश इन द पॉन्ड, और हमने बोला कि देयर आर 4 फिश इन द पॉन्ड, और एक हमने बोला कि देयर आर 4 फिशेस इन द पॉन्ड। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3 सेंटेंसेस है, तीनों सही है, लेकिन आप देखेंगे दूसरे और तीसरे सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस है। और आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था फिश का प्लूरल फिश ही होता है, तो यहाँ फिशेस क्यों लिखा। तो हमने बोला देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होती है ना। ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फिश का प्लूरल फिश तब होता है जब एक ही प्रजाति की बात चल रही हो। जैसे एक पॉन्ड है, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपने बोला कि गोल्ड फिश है, अब एक है तो एक गोल्ड फिश है, 50 है तो 50 गोल्ड फिश है। तो फिश का प्लूरल फिश कब रहता है, जब हम बात करते हैं एक ही प्रजाति की मछलियों की। लेकिन जब हम बात करते हैं अलग अलग प्रजाति की मछलियों की, जैसे एक पॉन्ड है जिसके अंदर कुछ तो गोल्ड फिश है, कुछ हिल्सा फिश है, कुछ और भी 2 तरह की और फिश हो गई, तो आपने बोला कि इस पॉन्ड के अंदर 4 अलग अलग प्रजातियों की मछलियां हैं, तो उस कंडीशन में हमने क्या लिखा, फिशेस। तो वही हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एक ही आप कह सकते हैं प्रजाति की मछलियों की बात हो तो उस कंडीशन में फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। लेकिन जब हम अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम फिश नहीं लिखते और क्या लिखते हैं, फिशेस लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको आप दिमाग में रखें, जो हमारे लिए ज़रूरी है ना। नाउन से रिलेटेड हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक नाउन से रिलेटेड है, जो आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्टिव पैसिव इन सब में कहीं न कहीं बहुत काम आएंगे, टेंस में बहुत काम आएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये समझाया है। चलिए, तो अब जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम थोड़े टाइम में देखेंगे।